के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को लगा तगड़ा झटका। पहले फेज की वोटिंग से ही पहले अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन। जनवादी स्पेशलिस्ट टीम ने सपा से तोड़ा नाता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगा एक बड़ा झटका। बता दें कि जनवादी स्पेशलिस्ट पार्टी ने भी खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के अंदर उथल पुथल मची हुई है। यहाँ कुछ नेता पाला बदलकर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अपनी पार्टियों का दूसरी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। इसी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जनवादी स्पेशलिस्ट पार्टी ने भी खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि अब उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर यूपी की 27 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में ईडी ने प्रदेश कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास पर मारा छापा, जिसमें 40 लाख कैश किया बरामद। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में ईडी ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर छापेमारी की है। समाचार के मुताबिक ईडी की इस छापेमारी में 40 लाख रुपए कैश बरामद किया। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंत्री 40 लाख रुपए की नकदी का सोर्स नहीं बता पाई। ईडी ने सबूत जुटाने के लिए चंद्रनाथ सिन्हा को मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। दरअसल शुक्रवार को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बीरभूम के भोलपुर स्थित आवास समेत कई ठिकानों पर करीब 13 घंटे तक छापेमारी कार्रवाई की थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने बांटे 60% टिकट परिवार वालों के बीच। भाजपा और जेडीएस भी शामिल रेस में। लोकसभा चुनावों को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने 60% लोकसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके रिश्तेदार पहले से ही राजनीति में हैं। इस पारिवारिक राजनीति के रास्ते पर राज्य में भाजपा और जनता दल कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में जहां एक और 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व एक बार फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी पहले से ही जड़ें जमा चुकी वंशवाद की राजनीति के आगे घुटने टेकती हुई दिख रही है। परिवारवाद के लेकर कांग्रेस पार्टी 60% लोकसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिनके रिश्तेदार पहले से ही राजनीति में है। 50,000 की इनामिया लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, आखिर क्यों? प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी 50,000 रुपए की इनामी यूपी की लेडी डॉन और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फिर एक बार सुर्खियों में है। खबर है कि शाइस्ता बेटे दिनों प्रयागराज के हटवा गांव पहुंची थी, जिसके चलते फिर एक बार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ से बाहर है। शाइस्ता और उसकी देवरानी जैनब फतिमा की तलाश में देर रात 1 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 5 बजे तक प्रयागराज के कई इलाकों में पुलिस ने छापामारी की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उमेश पाल गाड़ी से निकलकर जब अपने घर की ओर भागे, तब बदमाशों ने उनको निशाना बनाकर बम भी फेंके थे। इस हमले में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल और उनके 2 गनर को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए तत्काल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से शाइस्ता और जैनब फरार हैं। जैनब माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी है। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के होली मिलन समारोह में हेमा मालिनी ने खेली फूलों की होली, किया नृत्य और सुनाया शोले का गीत। शनिवार को बीएसए कॉलेज रोड स्थित एक वाटिका में भाजपा का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि निर्वर्तमान सांसद हेमा मालिनी रहीं। जैसे ही हेमा मालिनी ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद स्वागत अभिनंदन के बाद हेमा मालिनी स्टेज पर पहुंची और राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। उन्होंने कई फोटो भी राधा की तरह श्री कृष्ण स्वरूप में खिंचवाई। उन्होंने मयूर नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ अपनी नृत्य कला का भी प्रदर्शन किया। शास्त्रीय नृत्य में महारत रखने वाली हेमा मालिनी के नृत्य को देखकर स्टेज पर मौजूद अन्य कलाकार एकदम फीके पड़ गए और उनका ध्यान भी खुद की बजाय हेमा मालिनी की ही नृत्य पर केंद्रित हो गया। इसके बाद हेमा मालिनी ने मशहूर फिल्म शोले के होली गीत होली के दिन खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं अपनी आवाज में सुनाया।
मथुरा में बेखौफ बदमाश, 3 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। एक सराफा व्यापारी को तमंचे की नोक पर लूटा। मथुरा जनपद में बीती रात एक सर्राफा व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग नवादा स्थित राधा कृष्ण गार्डन के पास 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। तानपुरा रोड स्थित मूलचंद ज्वेलर्स के नाम से शराफत